हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं आप सबों को बाज़ार की बातें चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहा था, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। लोग मुझसे पूछते थे कि गौतम जी, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन करना क्या है, हम लोग को भी बताओ कैसे करना है। कैसे आप शेयर मार्केट में मैं आ सकता हूँ और कैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इस इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। तो मैं लोगों को बताता था, बट मुझे लगा कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनको ये सब पता नहीं है कि शेयर मार्केट में आए कैसे, शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें, शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे करें। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि लोग शेयर मार्केट में आ जाते हैं ये सोच के कि सामने वाला बहुत प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन शेयर मार्केट क्या है ना, एक शार्क मार्केट है। पहले बता रहा हूँ, मेरा पहला एपिसोड है और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि शेयर मार्केट शार्क मार्केट है। अगर आप इसमें सावधानी से नहीं आए तो आपको बहुत लॉस होने वाली है। आप बहुत लॉस कर दोगे, आप सारा पैसा डुबा सकते हो ऐसा मार्केट में। लेकिन इसमें क्या है ना, अगर आपको पता है कि कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे पैसा कमाना है, तो आप ये न्यूनतम निवेश में 5,000 10,000 से स्टार्ट करके आप बहुत पैसा बना सकते हो, अगर आपको पता है कि कैसे करना है। तो होता क्या है कि हमारे देश में कि लोग एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और शेयर खरीदते हैं, बेचने लगते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचने लगते हैं। उनको लगता है कि इसी तरह से काम होता है। नहीं, शेयर मार्केट क्या है ना कि एक प्रोफेशन की तरह है, एक जॉब की तरह है। आप किसी जॉब में जाते हैं तो क्या करते हो, आप पहले तो 1 से 12 तक की पढ़ाई करते हो, फिर 4 साल की कॉलेज की डिग्री लेते हो, फिर जॉब लेते हो, और जॉब लेने के बाद भी 1 2 साल सीखते हो, तब आप काम करना सही से स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं सीखने पे। उससे कम अगर टाइम लग रहा है उस और आप सोच रहे हो कि आप प्रॉफिट कमा लोगे, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत लॉस होगा, आप सारे पैसे डुबा दोगे। ठीक है। तो चलो भाई, मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि आपको शेयर मार्केट में कदम कैसे रखना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो भाई सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भारत में आपके पास पैन कार्ड और केवाईसी कार्ड होना चाहिए। उसको बोलते हैं आधार कार्ड। मतलब जैसे आप बैंक अकाउंट खुलाने जाते हो तो आपसे पैन कार्ड आधार कार्ड मांगते ही मांगता है, ये पता करने के लिए कि आप कौन हो, आप सच में रजिस्टर्ड आदमी हो। मतलब आप क्या है कि किसी न किसी एजेंसी के साथ भारत में रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं कि बस गए या जस्ट अकाउंट खुलवा लिया और किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कर लिया। मतलब आपकी पहचान जिसमें सुनिश्चित किया जा सके, इस तरह के कागज़ आपसे लिया जाता है। ठीक है। तो वैसा ही है, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या है ना, डी मैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो उसी तरह डी मैट अकाउंट आपको खुलाना पड़ेगा। डी मैट होता क्या है पहले ये बताता हूँ। डी मैट क्या होता है, डी मेटेरियलाइज्ड अकाउंट। देखो क्या होता है ना, पहले के ज़माने में, पहले मतलब 20 साल पहले समझ लो कि भारत में क्या होता था कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदो तो आपको सर्टिफिकेट के रूप में पेपर दिया जाता है था। जैसे आप फिक्स करते हो, तो फिक्स करते हो तो आपको पेपर दिया जाता है फिक्स का। ठीक है। और फिर जब उसे तोड़ना होता है तो आप लेके बैंक में जाते हो, फिर तोड़ा जाता है। इसी तरह से काम होता था शेयर मार्केट में भी। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपको शेयर मार्केट में अगर शेयर खरीदना है तो वो आपके ऐप में रहेगा, ऐप मोबाइल की एप्लीकेशन में रहेगा। आपने खरीदा तो उसमें रहेगा, फिर आपको बेचना है तो उसी में से लेके बेचना पड़ेगा। उसको बोलते हैं, जिसको देखो भौतिक फॉर्म होता है, एक होता है भौतिक फॉर्म मतलब मेटरलाइज फॉर्म। मेटरलाइज फॉर्म में भौतिक फॉर्म जिसको आप छू सकते हो। लेकिन ये डीमेटरलाइज है, मतलब ये भौतिक फॉर्म नहीं है, मतलब आप इसको छू नहीं सकते। आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में रहेगा, आपके एप्लीकेशन में सेव रहेगा। तो ये अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको चाहिए होता है कि आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर क्या है, ब्रोकर एक कंपनी होती है। ब्रोकर हिंदी में उसको दलाल बोलते हैं, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या ना, ब्रोकर ऐसी कंपनी होती है जो आपको सुविधा प्रदान करती है।
जो आप क्या है ना, आप जैसे एनएससी बीएससी पे शेयर की ट्रेडिंग होती है, लेकिन आप उनसे डायरेक्ट एनएससी बीएससी पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको क्या है ना किसी कंपनी के माध्यम से वो आपको खरीद बिक्री करना पड़ेगा। तो इस तरह की कंपनीज होते हैं एंजल ब्रोकिंग एंड जीरोधा होते हैं। तो मैं इन दोनों का लिंक, एंजल ब्रोकिंग एंड जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है दोस्तों। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट होना चाहिए। एंड आपका जो सिग्नेचर होता है उसका भी फ़ोटो लिया होना चाहिए मोबाइल में, ताकि अपलोड कर सके हो। तो इतना ही चीज़ ज़रूरी है, तो आप घर बैठे आपका अकाउंट खुल जाता है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से आधे घंटे के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आपको उस ब्रोकर की तरफ से कॉल आएगा, ठीक है, फिर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे ही, मोबाइल पे ही दे दिया जाएगा। तो इतना आसान होता है अकाउंट खोलना, डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। अब डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये भी जान लो। देखो, जैसे आप एक मार्केट क्या होता है कि आप जैसे कोई सामान लेके गए मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, तो आप वो सामान मार्केट में रखते हो, ग्राहक आता है उसको बेच देते हो, या फिर आप खरीदने गए तो मार्केट में जाते हो, आप खरीदते हो सामान। तो मार्केट में आप खरीदते हो या बेचते हो, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ट्रेड। वहाँ पे ट्रेड होता है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब क्या होता है कि जब मार्केट बंद हो जाता है तो आप सामान को कहाँ रखते हो, मार्केट में ही तो नहीं छोड़ देते हो, आप उसको कहीं पे स्टोर रूम में रखते हो। तो इसी तरह वो होता है डीमैट अकाउंट, उस डीमैट अकाउंट में शेयर रहता है। समझ गए ना दोस्तों? अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूजन दूर करने का, ठीक है। तो क्या होता है कि ये आपको इस तरह की सुविधा मिल जाएगी एंजल ब्रोकिंग एंड जीरोधा पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप अकाउंट खुलवा लीजिए। और हाँ दोस्तों, जब आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं ना, आपको शेयर में क्या है, शेयर मार्केट में क्या है, जैसे मार्केट में आप जाते हो तो सस्ते में खरीदते हो सामान और महंगा में बेचने की कोशिश करते हो कि नहीं? तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। आप महंगा में खरीद लिए, सस्ते में बेच दिए तो क्या होगा? तो शेयर मार्केट में भी क्या है ना, आपको देखते रहना है कि कोई शेयर सस्ता कब होता है, और कोई शेयर सस्ता है या महंगा, ये सब पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। कम से कम ये सीखने में 2 साल लगते हैं। इसलिए आप ऐसा मत समझो कि आज मैं डीमैट अकाउंट खरीद लिए, खुलवा लिया, और कल शेयर खरीदा, परसों बेच दिया, प्रॉफिट हो जाएगी। ऐसा नहीं होती, इसको बोलते हैं जुआ। ऐसा नहीं करना है, आपको सीखना है। सबसे पहले आपको सीखना है। दूसरा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको 1 लाख रुपया कभी भी एक शेयर में नहीं रखना होता है। आपको क्या है ना, 5% या 10% ही रखना पड़ता है एक शेयर में। इसको बोलते हैं कि ये सारी अंडे अगर एक टोकरी में डाल दिए और वो अंडा गिर गया ना, तो सारे, वो टोकरी गिर गया ना तो सारे अंडे गए। इसलिए सारे अंडे को एक टोकरी में नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है ना, रणनीति बनानी पड़ेगी। आपका लक्ष्य, आपको टारगेट होगा कि आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि मुझे 5% चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, इसकी क्या संभावना है, शेयर की क्या संभावना है, शेयर में, इस कंपनी के शेयर में क्या अच्छा चल रहा है, ताकि हमको आने वाले समय में फ़ायदा हो। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सही समय पे बाज़ार में निवेश करें। अभी क्या है, ऐसे समय में निवेश नहीं करना है आपको कि जब मार्केट में बहुत डावाडोल हो, जैसे कोरोना के टाइम में मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी थी। तो ऐसे समय में नहीं करना था आपको। आपको क्या है ना, जब बहुत नीचे चला जाए मार्केट, उस समय निवेश करना होता है। तो जब कोरोना के टाइम में मार्केट गिरी थी, तो एकदम जब गिर के बॉटम पे आ गए थे तो आप निवेश कर सकते थे। हालांकि अभी मार्केट ऊपर आ गई है, थोड़ी सी मार्केट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं लग रही जैसी होनी चाहिए। तो अभी आप क्या करो कि छोटे छोटे शेयर में, छोटे छोटे शेयर मतलब निफ्टी 50 कंपनीज जो होते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी के 50 कंपनीज होते हैं, वो बेस्ट शेयर उसमें होते हैं, इंडिया के बेस्ट शेयर होते हैं। तो आप उनमें निवेश करो। आप उनमें कोई एक शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, और एक बार में 1-2 शेयर ही लेना है, ज़्यादा नहीं। आप क्या मंथली ले सकते हो, एसआईपी उसको बोलते हैं। आप हर महीने एक दो ले सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। ये नहीं कि एक बार में ले लिया और गिरा तो आपका सारा पैसा साफ है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा स्लाइड शेयर और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। तो बहुत 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 धन्यवाद मुझसे बने रहने के लिए। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आगे मैं आपको क्या बताऊं, आपको किस टॉपिक पे स्लाइड शेयर बताऊं जिससे आपको फ़ायदा हो। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।